वीडियोस देखी थी बट कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वेट फॉर इंट्रो टोटल उसी लिए लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाती बट आई रियली वांट कि मैं रेगुलर आपसे कनेक्टेड रहूं। नमक तो ऑलरेडी है तो नमक डालने की जरूरत नहीं एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज मैं शूट कर रही हूँ अ प्रोडक्टिव डे इन माय लाइफ। एज यू नो मैं हर महीने ये दिखावा करती हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक शूट भी कर लिया जाए इसी बहाने, क्योंकि लॉन्ग वीडियो यूजुअली मैं बोलना नहीं आता तुम्हें। सो यूजुअली ऐसा होता है कि मैं लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर पाती बिकॉज थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि लॉन्ग वीडियो लेके आपको पूरे दिन घूमना, मतलब क्लिप्स तो शूट करने पड़ते ना, और वर्टिकली शूट करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, उसी लिए लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाती बट आई रियली वांट कि मैं रेगुलर आपसे कनेक्टेड रहूँ, रेगुलर एक वीडियोस हफ्ते में एक वीडियो तो मैं भेजूँ। एंड फॉर मी, मैं फ्यूचर का सोच के चल रही हूँ कि फ्यूचर में मैं लाइक थोड़ा इंगेज रहूँगी एक्टिविटीज़ में, तो मैं ज़्यादा शूट कर पाऊँगी कि मैं आपको दिखा पाऊँगी। अगर जैसे अभी क्या होता है स्कूल टाइम है तो प्रिपरेशन में ही ज़्यादा टाइम मतलब मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, अब वो बोरिंग है, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती, तुम देखोगी नहीं। एंड या मैं खाना खा रही हूँ उसमें मैं क्या ही दिखाऊँ मैं फ़ोन देख के खाना खाती हूँ तो इसीलिए शूट नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रही होती हूँ फिर मैं शूट नहीं कर पाई, या मैं वैसे वेली बैठी रहती हूँ, मैं क्या ही शूट करूँ उसमें। उसलिए मैं सोचा कि अब प्रोडक्टिव डे बनाते हैं, उसमें लाइक छोटी छोटी चीज़ें, तो वीडियो कुछ पार्ट्स में बटे रहेगा, जैसे कि सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, जो कि मैं 9 बजे उठी हूँ, एंड थोड़ा एक्सरसाइज करना क्योंकि प्रोडक्टिविटी वहीं से शुरू होती है, सबसे पहले एक्सरसाइज ही आता है माइंड में हमारे, तो वहाँ से। एंड फिर अपना लाइक लंच करना 12 बजे लंच ही करूँगी, तो ऐसा मतलब ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है वो मैं दिखाऊँ तुम्हें। एंड देन आई स्टडी फॉर अ वाइल लाइक 3 से 4 घंटा, उसके बाद से देखते हैं कि क्या करते हैं। ऐसे धीरे धीरे कोई प्रोडक्टिव चीज़ें ऐड करना अपनी डेली लाइफ में, उसे कहते हैं अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ। मैं तुम्हें समझा रही हूँ या दिखा रही हूँ मैं? वही देखो अब। आज के लिए मेरी एक्सरसाइज डन हो चुकी थी, उसके बाद मैंने मम्मी की हेल्प करी क्योंकि मेरे भाई का आज स्कूल है, तो ब्रेकफास्ट बनाना था। बाकी जो मेन चीज़ें होती है जैसे चावल और सब्जी वो मैंने तो बैठा दिया था, साथ में मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ब्रेड वगैरह मंगाई थी अपने भाई के लिए, जिससे वो मतलब खा के जा सके, क्योंकि भाई चावल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको स्कूल के लिए जल्दी जाना है। एंड उसकी रिविजन वगैरह मैंने रात को ही करा दी थी, तो वो डन है उसका। बस अब उस और निकालना पड़ेगा सॉस के लिए, लगा उसको। ठीक है। 1.5 चम्मच ले लो एंड इसे बंद कर दो। फिर थोड़ी सी मेयोनीज ले लो, रेड वाली चटनी है वो भी निकालो। तो मेयोनीज ले लो, रुक जाओ। और ये वाला भी मिक्स कर लो बस, टमाटो ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मतलब हमने मेयोनीज डाल रखे है ना, तो थोड़ा सा डालूंगी। थोड़ा सब में लगाना। नमक तो ऑलरेडी है तो नमक डालने की जरूरत नहीं, एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लो। लगा सब पे नहीं, ये दूसरा उसके ऊपर जो रखेगी ना उसमें लगा, सब लगा सजा उसको जल्दी जल्दी। और इसमें लगा सब प्याज लगा ले, थोड़ा प्याज और रख, थोड़ा चीज़ और डाल दे। चीज़ और कहाँ रखे? वो रहा ना, लगा लो। हाँ ये सब में लगा के मेयोनी से उसके ऊपर से ढक दे, ठीक है। प्याज जितना मन करे उतना लगा लो, इफ़ यू लाइक इट, इफ डोंट तो डोंट यूज इट, ठीक है। पहले इसको अब वो करते हैं, इसको पूरे पे लगा लेना है, ठीक है। इसको भी ऐसे, ठीक है। बस अब ये लास्ट है, उसके बाद हम लगाएंगे चीज़। वी कैन यूज़ चीज़ यूज़ करेंगे एंड बस सब पे थोड़ा थोड़ा, इस पर थोड़ा थोड़ा सब पे डाल दो क्योंकि हमारी कढ़ाई ऑलरेडी बीच में इसे बीच में डाल देती हूँ, ठीक है। यू हैव टू यूज़ इट लाइक
ठीक है, हाथों से दाब दे, चिपक जाए। मैं थोड़ा कम यूज़ करी क्योंकि मैं इतनी कंजूस हूँ। दैट्स इट। एंड इसको इसके ऊपर रख के ये हमारा रेडी हो जाएगा। हमें जस्ट इसके अंदर डालना है। हाथों से दबा दे जोर से, उसे पहले ही दबा के तब रख, छोड़ दे, थोड़ा सेकने दे। हाँ, एंड ये ऑलरेडी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। मैं कढ़ाई में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तवा ख़राब नहीं करना था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसमें सब्जी बन जाएगी एंड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दबा दबा जोर से दबा, है ना, हाथों से दबा के अच्छे से प्रेस ऑन कर देना है। एंड ये देखो, ये एक तरफ से ऐसा सिक जाएगा, फिर इसको डाल ऐसे वो कर देना। ओ भाई मेरा हाथ कितनी स्किलफुल हूँ ना मैं, आराम से ऐसे टच कर रही हूँ। तो जब तक ये हो रहा है, जब तक हम बाकी में बना सकते हो, फिर हाँ, कढ़ाई में भी बना सकते हो, इसलिए कढ़ाई क्यों दिखा रही हूँ। हाँ, कि क्योंकि अगर पैन नहीं जिसके पास है तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। बिल्कुल। एंड हम तो सब्जी बनाने वाले हैं इसके बाद इसी में। तो ये देखो, ये ऐसे सिक चुका है। सो अभी मैंने पैकअप करा है फ्रॉम अ शूट, जो कि एक शॉर्ट ब्लॉग है। ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस देखी थी, बट कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं बल्कि। इसीलिए कभी मेरे बाल कहते हैं मत ट्राई करो मेरे पे। सो ऐसे ही होता है। बट आज मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है, एक बार शूट कर लेते हैं। कितना ही टाइम लगेगा, आज 1 घंटा से कम ही लगा मुझे। बस ब्रेड्स ऐसे बना लेनी है, तुम देख रहे हो। एंड बस इसको 4 घंटे के लिए छोड़ देना। तो मैं 4 घंटे सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी दोपहर की नींद पूरी नहीं हुई है। एंड अभी 6 बज रहे हैं, 4 घंटे के लिए सोने जा रही हूँ। मैं कुछ करूँगी, ऐसे सोऊंगी नहीं, रीड वगैरह कर लूँगी बुक। तो देखते हैं क्या होता है। एंड मेरे को ऐसा काफ़ी, मैंने पिंटरेस्ट पे भी इसकी रील्स देखी थी, तो मैं चाहती थी कि बस एक बार ट्राई करूँ एंड मेरे बालों पे क्या ये वर्क करता है कि नहीं। क्योंकि मैं जितना स्टडी करा मम्मी से, जितना पता करा है मैंने, कि जो लेंदी अगर लेंदी और जिनकी हेयर की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, एक थोड़ा थिक हेयर होते हैं, तो उस पर कर्ल्स जल्दी काम नहीं करते, बहुत हल्के से वर्क करते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते। तो मुझे देखना है क्या ये मेरे पे वर्क करेगा या नहीं। सो आई एम सो एक्साइटेड। एंड वैसे मैं यूजुअली व्लॉग नहीं बना पाती, लेकिन आज मैंने बोला कि एक प्रोडक्टिव डेली व्लॉग कर रहे हैं हम, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैं छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कर रही हूँ वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि हर वक्त कैमरा लेके ऐसे खड़े हो जाना, इट्स लाइक व्लॉगर्स बनना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बट मेरे से ना थोड़ा इरिटेशन सी फील होती, मैं नहीं कर पाती। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में कि व्लॉगिंग प्रॉपर, क्योंकि शॉर्ट व्लॉग इज़ ईजी एंड उससे तुम एक व्लॉगर नहीं बन जाते। यू हैव टू मेक अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज, अपने ऑडियंस को कुछ दिखाओ कि वो वेट करे तुम्हारे व्लॉग का। ऑफ कोर्स अगर तुम, मैं शॉर्ट व्लॉग तो देख के ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं ऑडियंस को इंगेज करना चाहती हूँ, कनेक्ट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। क्या कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ यार मैं कभी कभी। चलो वेट करती हूँ। और ये मैंने मम्मी से भीख मांगा था कि मम्मी मुझे, और इनको देखो, ये लोग ना सुबह से भाई जब से मैं घर पे हूँ ना, मुझे देख रहा है कि ये उठते सुनते ही टीवी देखते हैं। उठते ही टीवी शुरू कर देते हैं एंड तब से टीवी चल रहा है। सब बीच में 2-3 घंटे के लिए बंद हुआ होगा, उसके बाद फिर से इन्होंने आके गेम खेलना। और टीवी लगा भी नहीं है, वो पीछे तुम बोर्ड देख रहे हो वो आया है, बस टीवी लगाने वाले अंकल नहीं आए हैं। तो वो लगेगा टीवी जब, तो देख ही सकते हैं। वैसे हमने फिल्म मूवी, एक कार्टून मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सबको पसंद है, तो हमने डाउनलोड करी थी कल ही रात को। हमने आधी देख ली है, आधी आज रात को देख लेंगे खाते समय। तो मज़ा आता है वैसे, लेकिन ऐसे रख के कौन इतना जुगाड़ करता है यार। इनको बस गेम खेलना है। वैसे फ़ोन पे भी खेलते हैं, फिर भी पढ़ा नहीं जाता इनसे। कल इसका एग्ज़ाम है, आई थिंक 8th क्लास वालों का कोई सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम है। ये पढ़ के नहीं जा रहा, कह रहा हो जाएगा, बहुत आसान होता है हिंदी का पेपर, आई थिंक कुछ ऐसा है, कोई सब्जेक्ट है उसका, नॉट एडिशनल सब्जेक्ट, हो जाएगा। और ये बंदा इंसान जो मेन सब्जेक्ट थे उसमें ये पढ़ के नहीं जाता था, पता नहीं कैसे पास होता है यार। वैसे हाँ हो जाते, काश मैं भी ऐसा करती यार, मैं क्यों पढ़ने लगती। मैं ये बता रही थी कि मैंने आज मेकअप किया है गाइस। कमेंट डाउन कि मेरे आई लाइनर स्किल कैसी है। नशा हो गया। वैसे मुझे ना काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी है, लेकिन रात का वेट करो क्या बनता है आज। यस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही सोने पे, तो मैं 4 घंटे सोई
अभी स्ट्रिक्ट हम 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 तक हम स्ट्रिक्ट होकर पढ़ेंगे एंड देखते हैं कि हम पढ़ पाते कि नहीं। फिर तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद ही मिलूँगी, क्योंकि भाई बहुत आलस आ रहा है। एंड रीडिंग, जैसे मेरा BST का पेपर है एंड उसमें जितनी रीडिंग लगाओगे, जितना तुम कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझोगे एंड लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारे लिए पेपर ईजी होगा। वरना पेपर तुम्हारे लिए लेंदी भी साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं अगर उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो देवर लाइक वो आके पेपर के बाद यही कहेंगे कि पेपर बहुत लेंदी गया है। तो लेंदी जब भी जा सकता है जब तुमने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी हो। तो यूजुअली मेरी तो आदत ही है, बिना लिखे मुझे याद नहीं होता। तो चलो 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं यार। मन नहीं कर रहा वैसे, लेकिन खुद को वो करना पड़ेगा। एंड वैसे भी हम प्रोडक्टिव डे बना रहे थे ना, तो अनप्रोडक्टिव कोई चीज़ नहीं करनी, हमें प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है। तो चलो जल्दी से उठते हैं एंड बनाते हैं। एंड ये लोग भाई, मैंने दिखाते तुम्हें, ये लोग टीवी तब से चालू करके बैठे हुए हैं। वही तो बंद करो टीवी। चलो चलते हैं। अब हम गेम खेलेंगे। वैसे कुछ खाने को नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। वही मैंने ब्रेड खाया था सुबह में, बस वही था मेरा खाना आज का। अब सीधा रात को खाना खाने को मिलेगा। ऐसे नहीं, मेरे घर में बनता नहीं है, बस मेरा मन नहीं करता खाने का। एंड बिल्कुल भी मन नहीं भाई। लिटरली उस दिन मम्मी ने मेरे को बैग में एक केक वाला जो पैकेट होता है ना, नॉर्मल ब्रेड वाला जो केक होता है वो दिया था, और एक बिस्किट का पैकेट दिया था, जो सबको मतलब मेरे भाई को भी सेम मिला था। मैं उस दिन पेपर देने गई थी, उसके बाद से आई थिंक 8 दिन बाद मेरा एक और पेपर था। उस दिन वो बैग में वैसे ही पड़ा हुआ था, मेरा बिल्कुल क्रेविंग नहीं। फिर मैंने अपने दोस्त को दे दिया वो केक एंड बिस्किट। तो खैर मेरे भाई इन्होंने खा लिया घर आके, तो बिल्कुल ही मीठा खाने का। सो दिस ऑल आर माई बिजनेस स्टडी स्टफ्स एंड ये मेरी मेन बुक है। तो मैंने सोचा कि 3 दिन में अगर मैं मेन बुक ख़त्म कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन मैं फिर ये सारे जो 1 शॉट वाले नोट्स है वो पढ़ लूँगी, बाकी सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी सैम्पल बुक से, तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना जगह, और मैं थोड़ा ना ऐसे बातें करने वाली हूँ। अगर मुझसे कोई बातें करता है तो मैं बातें करना शुरू कर देती हूँ। तुम देख सकते हो भाई, मौसम एकदम ऐसे ठंडा सा हो रखा है। एंड पता नहीं अचानक से दिल्ली में बारिश क्यों आ रही है। ये तो गर्मियों का मौसम है ना, सारी रज़ाई रख दी थी और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। 2 दिन से हो रही है। एंड ये देखो मेरे घर में ना पौधों के नाम पे सिर्फ ये 2-3 पौधे हैं। पता नहीं उगते नहीं, चूहे खा जाते हैं। इतने मोटे मोटे चूहे हैं मेरे घर में, स्पेशली मेरे जो ऊपर वाला रूम है ना, उसमें इतने मोटे मोटे चूहे हैं। तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो चप्पल को यहीं पे खोलती हूँ मैं। टेबल पे तो खैर बैठ के नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे आज, हम यहीं पे बेड पर पढ़ते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी है। यार कितनी धूल इस रूम में ना, इतनी ज़्यादा धूल आती है, मेरे को तो समझ नहीं आता। वो बैग मैंने उस दिन से टांगा है, पूरा धूल से भर गया, ये भी धूल से भर गया। मैं सोच रही हूँ कि आफ्टर जब बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो रूम को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। एंड ये रूम में थोड़ी सी रेनोवेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम करेंगे, घर वाले कर देंगे मेरे, मतलब मैं भी